हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज को लेकर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट भी दे दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आखिर एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज करने से, बढ़ने से किस जोन वाले छात्र को ज़्यादा फायदा हुआ है, किस जोन वाले छात्रों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या फॉर्म लिंक यहाँ पे दोबारा ओपन वाले हैं और 24 जून से यहाँ पे लिंक शुरू हो जाएगा। क्या आरआरबी जोन छात्र बदल सकते हैं या फिर नहीं, क्या आरआरबी जो सिलेक्ट आपने की हो पहले वो बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। वही रीजनिंग का भी इनका सेम टू सेम बुक है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है सब कुछ रीजनिंग का आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान में भी देखिए, जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और आरआरबी एएलपी का फर्स्ट और सेकंड चीज का जो पेपर हुआ था CBT 1 CBT 2 2018 वाली भर्ती में, सारा कुछ शिफ्ट वाइज आपको सोल्यूशन इस बुक में मिल जाते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि इस ऑफिशियल नोटिस से आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे ही, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वैकेंसी को बढ़ाने के रिगार्डिंग, और ऑफिशियली यहाँ पे रेलवे वालों ने जो वैकेंसी 5696 में निकाली गई थी ओपन भर्ती वाली, इसको बढ़ा करके 18,799 यहाँ पे कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना से भी दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि ये लोग हैं अभी इंक्रीज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर ये वैकेंसी इंक्रीज होने से किस जोन वाले छात्र को ज़्यादा फायदा हुआ है, किस जोन वाले छात्र को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें हम लोग टोटल वैकेंसी देखेंगे और इन्हांस्ड वैकेंसी को भी देखना होगा कि आखिर कितना किस किस जोन में बढ़ा है, कितना गुना बढ़ा है। तो पहले बात करते हैं अगर सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी पहले 535 थी, जिसको बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया है, 1783। यानी देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा आपको नज़र आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 गुना से भी ज़्यादा आपको नजर आएगा कि अभी बढ़ के हो चुका है। वही ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन में बात करें तो यहाँ पे आपको 76 वैकेंसी पहले था, अभी भी 76 वैकेंसी है बढ़ाने के बाद भी, यानी कि बढ़ी ही नहीं है इस जोन में। तो सिर्फ एक जोन ही ऐसा है फ्रेंड जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, पहले जैसा था एज इट इज़ रह गया है। तो इस जोन वाले छात्र के लिए तो अभी नुकसान है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि अभी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत किसी भी छात्र को है ही नहीं, चाहे किसी भी जोन से हो। देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की अगर बात करें तो 479 वैकेंसी पहले थी, अभी बढ़ा करके 1595 कर दी गई। तो यहाँ भी दोस्तों 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई। इसके बाद देखा जाए तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में 415 वैकेंसी पहले थी, 1382 कर दी गई, 3 गुना से ज़्यादा यहाँ भी हो गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि इलाहाबाद जोन में 241 वैकेंसी पहले थी, इसको बढ़ा करके कर दिया 802, तो यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत 43 वैकेंसी पहले, अभी कर दिया 143, तो यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा। मैक्सिमम जोन में देखिएगा तो यही रेशियो में दोस्तों 3 गुना से ज़्यादा के रेशियो में ही सभी जोन में बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 129 से 428, यहाँ भी अगेन 3 गुना से ज़्यादा। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में 150 था, 499 कर दिया, यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में बात करें तो NWR जयपुर जोन में 228 से हो गया 761, 3 गुना से अगेन ज़्यादा। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदरा जोन में 585 पहले, अभी 1949 कर दिया, तो यहाँ भी ज़्यादा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी बिलासपुर जोन 1192 था, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों, 3978, करीब करीब 4000 के आसपास कर दिया, तो 3 गुना से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से बढ़ा है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में बात करें ACR जोन में तो 300 से 1001 कर दिया, 3 गुना से ज़्यादा। साउदर्न रेलवे में चेन्नई जोन में 218 से 726, यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन या फिर बेंगलोर जोन में बात करें 473 से 1576 कर दिया, यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा। इसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे जयपुर जोन या भोपाल जोन में बात करें तो 219 से 729 कर दिया, ठीक है। तो जबलपुर या फिर भोपाल जोन में यहाँ पे देख लीजिए कि 219 से 729, 3 गुना ज़्यादा। वेस्टर्न रेलवे में बात करें अहमदाबाद जोन में 413 से 1376, यहाँ भी 3 गुना से ज़्यादा। अगेन ओवरऑल बात करें तो 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी। तो देखा जाए तो जितने भी जोनल रेलवे आपके 16 हैं, सभी जोनल रेलवे में
15 जोनल रेलवे ऐसे हैं जहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी अभी इन्हांस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, सिर्फ एक जोन को छोड़ करके, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, जहाँ पे वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ी है। अब ये जो जोनल रेलवे है इसके अंतर्गत 2 आरआरबी आता है। एक तो दोस्तों आपका आता है आरआरबी पटना और दूसरा आता है फ्रेंड्स आरआरबी मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 2 जोन आपका आता है और इन 2 जोन के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इसकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी नहीं है। लेकिन फिर से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन एक तरह से रेलवे ने लिया है। वैकेंसी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि रेलवे यहाँ पे सारे के सारे छात्र को एक मौका देने जा रही है, जहाँ पे छात्र अपने अपने आरआरबी जोन को बदलेंगे, अपने जोन को बदल सकते हो। जिस जोन में अब आपकी मर्जी है उस जोन को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक क्वेरीज आ रहा था कि क्या सर दोबारा यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा, क्या दोबारा लिंक ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप का? जैसे कई छात्र थे, 5,696 वैकेंसी आई थी तो मोरल डाउन हो गया था कई सारे छात्र का वैकेंसी को देख करके ही कि इतनी कम वैकेंसी आई है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। कई सारे छात्र स्किप कर दिए कि 500 रुपये भी ले रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फॉर्म ही नहीं भरे थे कई सारे छात्र। अब तो वैकेंसी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, तो अब छात्र ये सोच रहे हैं, कई सारे कमेंट भी मैंने देखे थे कि सर फॉर्म दोबारा ओपन होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे कभी भी ऐसा नहीं करती है। बुरी खबर है उन छात्र के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है एलपी का, उनको तो डबल फायदा मिलने वाला है। डबल फायदा ऐसे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इतना वैकेंसी बढ़ा दिए, तो पहला फायदा तो ये मिला, और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे दूसरे छात्र को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी जो 19 लाख फॉर्म आए हैं उसी छात्र को ही कम्पीट करने का मौका मिलेगा। ये टोटल बढ़ी हुई वैकेंसी में कोई दूसरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप अब दोबारा नहीं होने वाले वैकेंसी इंक्रीज कराने से। ठीक है, अब डबल फायदा में एक फ़ायदा तो आप लोगों ने ये देखा कि दोबारा फॉर्म फिलअप होगा नहीं, और जो आपके वैकेंसी है इसमें से सारे छात्र यही लोग फाइट करेंगे। दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप सारे छात्रों को यहाँ पे दोबारा से आरआरबी चूज करने का मौका दे दिया, जो कि देखिए अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। साफ साफ मेंशन है फ्रेंड्स, इस एक लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि दोबारा फॉर्म ओपन नहीं होगा, फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया नहीं होगा। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, सिर्फ वही कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू रिवाइज दियर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। किसके लिए? तो चेंज करने के लिए, चॉइस ऑफ आरआरबी को बदलने के लिए। यानी अगर कोई छात्र पहले यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे आरआरबी पटना से अप्लाई किया था, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि उन्होंने पटना से अप्लाई किया, यहाँ पे तो वैकेंसी बढ़ी नहीं। अब देखा जाए तो देख रहे हैं छात्र की वैकेंसी तो काफ़ी जगह पे बढ़ गई है। जैसे यहाँ पे है साउथ सेंट्रल रेलवे में 1949 है, यहाँ पे देखा जाए तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे बिलासपुर जोन में 3,973 है, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे दोस्तों हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये वाली है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो बोलेंगे कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में भी इतनी है। तो अगर कोई कैंडिडेट पटना जोन से भरे हैं, मुजफ्फरपुर जोन से भरे हैं, यहाँ पे तो वैकेंसी बड़ी नहीं है और चाहते हैं कि इन सभी जोन में भर सकते हैं, तो ये जोन को अब सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक कब से सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि बिल्कुल सही समय पे 1 वीक का समय रेलवे ने दिया है। 1 वीक का रेलवे ने समय दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सारे के सारे जोन को कि वैकेंसी का जो बढ़ा हुआ वैकेंसी है उसका ब्यौरा OIRMS पोर्टल में हमें भेज दीजिए, और उसके बाद आरआरबी के वेबसाइट पे नोटिस यहाँ पे आ जाएगी और लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आरआरबी को बदलने का। ठीक है, तो लॉगिन करके आप लोग जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपके पास ऑप्शन आएंगे कि क्या आप आरआरबी चेंज करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आरआरबी चेंज करना चाहते हो तो पहली आरआरबी क्या थी वो आपको तो पता होगा, उसके बाद कौन सी आरआरबी बदलना चाहते हो उस आरआरबी को आपको सिलेक्ट करना होगा, सबमिट कर देना होगा, तो आपका आरआरबी बदल जाएगा। और उस आरआरबी की जितनी वैकेंसी है उस पर अब आप लोग फाइट कीजिएगा। जैसे पटना जोन से पहले भरे थे, अभी किन्हीं को बिलासपुर करना है तो बिलासपुर बिल्कुल भी कर सकते हैं, किन्हीं को मुंबई करना है तो मुंबई बिल्कुल भी आरआरबी कर सकते हैं, और मुंबई वाली वैकेंसी पे आप लोग फाइट कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिना मांगे ये चीज़ पहले ही रेलवे ने दिया, क्योंकि अगर नहीं भी देते इतनी वैकेंसी बढ़ाने के बाद, इस चीज़ को नहीं ओपन करते विंडो को फिर से आरआरबी बदलने का, तभी दोस्तों प्रोटेस्ट होता, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता और छात्र बात को मनवा ही देते हैं, क्योंकि इनको करना ही करना था। इतना वैकेंसी बढ़ाइएगा तो उथल पुथल हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, कई छात्र के बीच में असंतोष हो जाएगा कि हमारी जोन की तो वैकेंसी बढ़ी नहीं, इसकी जोन की बढ़ गई, उसकी जोन की बढ़ गई। तो इसलिए मौका रेलवे ने दिया कि सारे के सारे छात्र को आरआरबी ये मौका देगी कि एक बार अपनी आरआरबी को बदल सकते हो इन बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग। जो आरआरबी जोन जिसको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। कब से? तो 1 वीक का सप्ताह मिला है इन लोग को OIRMS पोर्टल में फिट करने का, वैकेंसी का ब्यौरा सारे डिवीजन वाइज, और इसके बाद समझिए कि आपका लिंक ओपन हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि 24 जून या फिर इससे बाद
24 जून से या फिर इससे बाद से 24 जून के बाद से दोस्तों लिंक आ जाएगा और आरआरबी के वेबसाइट पे सबसे पहले तो नोटिस आ जाएगी सभी आरआरबी जोन को देखते हुए कि कितनी कितनी किस जोन में वैकेंसी बढ़ी है, वो भी नोटिस आपको मिल जाएगा, जोन वाइज आरआरबी वाइज वैकेंसी टेबल, और प्लस यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट होगा जहाँ से आप लोग अपनी अपनी आरआरबी को बदल सकते हो। तो उस समय भी वीडियो बना के आपको प्रॉपरली मैं बता दूंगा कि कैसे आपको आरआरबी को सिलेक्ट करना है ताकि कोई छात्र कोई गड़बड़ी ना करे। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपसे आरआरबी सेलेक्ट करवाया गया था, जैसे कि आरआरबी मुंबई, कोई भरे थे आरआरबी कोलकाता, कोई भरे थे आरआरबी पटना, कोई भरे थे आरआरबी मुजफ्फरपुर, ऐसे करके भरे थे। लेकिन जो वैकेंसी बढ़ने का डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है वो आरआरबी वाइज न दिखा करके जोनल वाइज दिखा रहा है। तो ये आरआरबी वाइज कब दिखाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स ये आरआरबी वाइज एक सप्ताह के बाद ही दिखाएगा, क्योंकि ये जोनल रेलवे में इतनी इतनी वैकेंसी बढ़ी है। जैसे सेंट्रल रेलवे में बात करें तो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत दो आरआरबी आती है, एक तो आपका आरआरबी मुंबई में भी इसकी वैकेंसी जाती है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे सिकंदराबाद जोन में भी इसकी कुछ वैकेंसी जाती है सेंट्रल रेलवे की, सबसे ज़्यादा मुंबई में जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में 585 से 1773 किया गया है, तो इसमें से ज़्यादातर तो मुंबई में बढ़ेगा, कुछ पार्ट है जो कि यहाँ पे सिकंदराबाद में बढ़ेगा। तो ये सब कुछ जो OIRMS पोर्टल में ये लोग डाल देंगे, इसी को तो मैं बता रहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि इनको अभी समय दिया गया है एक सप्ताह का कि बेंगलोर जोन सब कुछ देख रेख करेगी और सारा कुछ एक वीक के अंदर अंदर सब कुछ फाइनलाइज कर देना है आरआरबी वाइज और डिवीजन वाइज भी कि किस डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है जो कि बढ़ने के बाद अभी हुई है। इसको प्रॉपरली तब जाकर नोटिस आरआरबी के वेबसाइट पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 24 के बाद से मान के चल सकते हो या फिर 24 मंडे है तो उस समय से मान के चल सकते हो कि लिंक एक्टिवेट होगा, तब आरआरबी आप लोग बदल सकते हो। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस अपडेट आएगा सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।